अच्छा मेरी प्लेट। हम तो खुद मशहूर हो रहे हैं आपकी वीडियोस। रीटेक करने रीटेक हीरोइन को जहमत दी जा रही है। मैंने अच्छा सूट पहना हुआ दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। और ख़ैर से रमज़ान का आखिरी अशरा आ गया है। सब ने सबको दुआओं में याद रखना है। याद रखिए कि जिससे आप मांग रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी 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 दुआएं मांगें। कोई छोटी मोटी चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें मांगें जो आपको नामुमकिन लगती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये किस किस्म के बाज़ार में फिर रही है। तो जी, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इस कदर गर्मी आई बीच में 2-3 दिन कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि एक दिन पहले हम जैकेट पहन रहे थे। और बहुत शदीद गर्मी जैसे ही आती है यहाँ पे, तो लोग बाहर निकल के अपनी गार्डनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। और जी, हमारे भी जो छोटी सी क्यारी है उसमें वीड्स उगनी शुरू हो गई। मैंने कहा लो, अभी कुछ तैयारी की नहीं और जड़ी बूटियाँ उगनी पहले स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने सोचा उनका कुछ काम तमाम किया जाए और थोड़े से फल पौधे कुछ ख़रीदे जाएं, ताकि हम भी अपनी छोटी सी जगह को जो है वो संवार सकें। तो बस इसीलिए जो है वो हम आए हुए हैं और कुछ पौधों की शॉपिंग हो रही है, कुछ खाद की शॉपिंग हो रही है। तो बस इसी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें ख़रीदनी थी। रोज़ा भी था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हालांकि जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें बंदा क्या बताए, लेकिन बहरहाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ खैर से जो है वो रोज़ा गुजार ही देते हैं। वो कहते हैं ना कि बाज़ार ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जब आप बाज़ार निकल जाएं तो ऐसी दिल लुभाने वाली चीज़ें नज़र आती है कि पूछे ना। और वैसे भी ये ऐसा स्टोर था जिसमें आप रेगुलरली आते नहीं हैं, तो वहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करने के लिए इतनी चीज़ें नज़र आईं और नई नई तरह की लाइट्स और फिटिंग्स और पता नहीं क्या कुछ। तो मैं यही सोच रही थी कि इंसान का बस यही हाल है कि जहाँ जाता है वहाँ पे जो है ना अपनी तमन्नाएं बुलंद करना शुरू कर देता है। तो बस जी, इस स्टोर से हम फ़ारिग हुए और यहाँ से हम जाएंगे एक दूसरे स्टोर। वहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्कूल का डिस्प्ले बोर्ड जो है वो मैंने तैयार किया था रमज़ान के लिए, और इस दफ़ा मेरा पूरा इरादा है कि इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते में उसको ईद के लिए डेकोरेट करूँगी। तो उससे रिलेटेड जो भी डेकोरेशन होगी ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पे मैं उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख रही हूँ, कुछ रनर्स देख रही हूँ, कुछ शो पीस देख रही हूँ और थोड़े से ईदी के लिफाफे देख रही हूँ। तो बस यही सब चलता रहता है ईद के करीब। तो यहाँ से बस हम फ़ारिग हुए, घर आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, तैयार हुए और फिर दोबारा निकल गए घर से बाहर। और आपको नज़र ही आ रहा होगा कि खूब तैयार होके जो है वो गाड़ी में सवार हो चुके हैं और जा रहे हैं हमें अपनी एक इफ़्तार पार्टी पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेइंतहा बेशुमार शुक्र है कि उन्होंने अच्छे दोस्तों से मिलाया है और अच्छे दोस्तों से ताल्लुक़ात बनाए हैं, जो हमें खुश दिली से जो है अपने घर में बुलाते हैं, इफ़्तार कराते हैं। अल्लाह ताला उन सब के रिज़्क़ में बरकत दे और उनको कुशादगी दें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। परदेस में अपने जैसे लोगों का मिलना बहुत बड़ी नेमत होती है। जैसा कि मैं दुबई का बहुत बड़ा सोशल सर्कल छोड़ के कनाडा आई थी, और आप यकीन माने शुरू के 2-3 साल तो मैं हैरान और परेशान ही रही कि मुझे किस किस्म के लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल भी मेरे हिसाब के या मेरे माइंड के जैसे लोग नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग तो हर जगह पर होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके साथ आपका दिल भी मिले वो ज़रा मुश्किल से मिलते हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, कुछ टाइम लगा लेकिन हमारा एक बड़ा अच्छा सा ग्रुप डेवलप हो गया है जिसमें अपने जैसे लोग हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आदमियों की आपस में दोस्ती है, ख़वातीन की आपस में दोस्ती है और बच्चों की आपस में दोस्ती है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वरना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हज़रात की आपस में ना बनती हो तो ख़वातीन का मिलना मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह जो हमारे मेज़बान हैं बहुत ही तहज़ीब वाले लोग हैं और बड़े ही तरीके से जो है वो खाना पकाना सर्व करना इनको आता है। और पीछे से जो है वो एक हैदराबादी बैकग्राउंड भी है, तो आप यकीन करें कि इसमें मेरी जो सास वाले टच है ना इस खाने में, वो बहुत मिलते हैं। तो मैं तो बहुत ही
इंतज़ार करती हूँ कि जब इनके घर की दावत हो तो बड़े मज़े मज़े के ज़बरदस्त किस्म के खाने खाने को मिलेंगे। और ये दाल के पकौड़े हैं, उसके साथ आलू के पकौड़े हैं, एक तरफ आलू के समोसे हैं, एक तरफ कीमे के समोसे हैं, और ये देख लीजिए ये मिक्स दाल के पकौड़े हैं। इनकी अम्मी इस तरह के पकौड़े बनाती हैं तो उन्होंने बनाए उस दिन। उसके अलावा दही बड़े थे, बहुत सारी तरह की चटनियाँ थीं, चना चाट है। और मुझे लोग कह रहे थे कि आप मेन्यू नहीं बताती हैं, तो ये जी हैदराबाद की स्पेशल दाल है जिसमें आप हरी मिर्चों का मसाला बना के डालते हैं, और फ्रूट चाट है। तो आपके सामने जो है वो फुल मेन्यू जो है वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। आई होप कि जिन लोगों को पिछली दावतों में बड़ा एतराज़ हो रहा था कि आपने बताया ही नहीं है कि क्या कुछ है, तो उनका एतराज़ जो है वो इस दफ़ा दूर हो जाएगा। और किसी और ने मुझे बड़ा अच्छा सा मैसेज किया था, ये है पफ़ पेस्ट्री, कि आप जो है ना वही चीज़ें दिखाती हैं जो हम भी अपने घर में बनाते हैं, मगर आप लोगों ने सर्व बहुत अच्छी की होती हैं। तो हाँ जी, असल मकसद ही यही है कि आप लोगों को सर्विंग के नित नए तरीके मिलें और खानों के नए नए आइडिया मिलें। ज़ाहिर है हम सब एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, एक ही जैसे रोल समोसे पकौड़े खाने के शौकीन हैं, तो हर दावत में वही चीज़ें तो आपको नज़र आएंगी, लेकिन आप देखिएगा कि हर एक का पेश करने का ढंग जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। माशाल्लाह खजूर को देखें उन्होंने किस कदर संवार के रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हमने इफ़्तार किया, और आप सबको मैं हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, और आप लोग भी जो हैं वो सबको दुआओं में याद रखा करें। अपने लिए तो दुआएं सब लोग मांगते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत सारी दुआएं मांगा करें, इस वजह से क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो सबसे पहले वो दुआ आपके हक़ में कबूल होती है। तो दो मज़े हो जाते हैं आपके लिए, दुआ मांगने का सवाब भी मिलेगा और वो दुआ आपके हक़ में कबूल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। और जी इफ़्तारी से फ़ारिग होते ही आपको पता ही है कि बस चाय तो सबको चाहिए होती है, तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की चाय बन रही है। और चाय जो है ना, मैंने तो एक बड़े सारे मग में अपने लिए चाय ली, क्योंकि उस दिन जो है ना वो काफ़ी से ज़्यादा जो है मुझे फ्लू हो रहा था और छींके मार मार के मेरा हशर ख़राब था। तो जी चाय का कप लिया, थोड़ी सी चाय पी तो जान में जान आई। और यहाँ पे आ गए मैक्स साहब, मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि वो भी अपने खाने के मुंतज़िर हैं। और बस चाय से फ़ारिग हुए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ी देर बैठे बातें की। और यहाँ पे देखें इन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत सा जो है वो शिफॉन डिश ली हुई है, उसके अंदर जो है वो वार्मर है, पानी आप उसमें गर्म करके डाल दें तो उसके नीचे जो फ्यूल है वो जला देते हैं, तो पानी उबलता रहता है, और उसके ऊपर आप जब खाना रखते हैं तो वो खाना हमेशा गर्म रहता है। अच्छा आइडिया है ना। तो जी यहाँ पे जो है वो नान गर्म हो रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कश्मीरी चाय बनने के लिए रख दी है। मुझे किसी ने कहा था कि हम जो है खाने के बाद चाय सर्व करते हैं, तो भाई यहाँ पे तो चाय के ऐसे रस्सियाँ हैं कि इफ़्तार के बाद भी चाय पीते हैं और खाने के बाद भी चाय पीते हैं। तो चाय पिलाने वालों को अल्लाह मियाँ सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे खाना खुल गया है, ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की गर्मा गर्म बिरयानी है, और उसके साथ था 4 गोश्त, और उसके साथ था बड़ा ही ज़बरदस्त रेशेदार कीमा, जो कि इनकी स्पेशलिटी है, बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह। और सब ने जो है वो बड़ा दिल भर के खाया, हालांकि इफ़्तार में इतना अहतमाम था कि पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है वो खाने से हर जगह पे जो है वो मुकम्मल तौर पे इंसाफ़ कर ही लेते हैं। कोई कम इंसाफ़ करता है, कोई मुकम्मल इंसाफ़ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी अच्छी दावत हुई, बड़ा मज़ा आया। अब तो खैर से ये आखिरी दावत थी इस रमज़ान की, इसके बाद जो है वो खैर से ईद की तैयारी है। इन बिटवीन मैंने 2 दावतें और अटेंड की हैं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं उनकी भी जो है वो कोई क्लिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर हो सका तो अगले व्लॉग में कोशिश करूंगी कि उनकी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं। और मुझे किसी ने मैसेज किया था कि व्लॉग थोड़ा लंबा बनाया करें। भाई मैं तो आप ही लोगों का ख्याल करती हूँ कि लंबा सा व्लॉग बना दूँगी तो आप लोगों के लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए जी कितना हसीन मीठा है जिसको सर्व किया जा रहा है, बनाया है उनकी बेटी ने माशाल्लाह। ऐसे काम जब बेटियाँ करती हैं ना तो मेरी बेटी मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि उन्हें कुकिंग से किसी किस्म का शगफ़ नहीं है, और मुझे भी शौक़ नहीं है कि मैं उन्हें बहुत कामों में लगाऊं। जब सर पे पड़ती है तो इंसान कर ही लेता है। लेकिन बहरहाल बात सुनाने के लिए एक मौका ज़रूर मिल जाता है कि देखा तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता। मजाक की बात है ये तो। और जी किसी ने मुझे ये मैसेज किया था, किरण ने,
कि आप अपना जो है वो यूट्यूब का जर्नी शेयर करें। तो बहन ऐसा कौन सा ख़ास मैंने तीर मार लिया है यूट्यूब पे कि जिसका मैं जर्नी शेयर करूं, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत से कहा है तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ जो है वो इसका जर्नी शेयर कर सकूं। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद कभी एक व्लॉग बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया। और जी मेरे बड़े बेटे के पेपर हो रहे हैं, तो जब हम निकले इफ्तार से बाहर तो उनका फ़ोन आया कि आते हुए प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी और कुकी लेकर आएँ। तो बस जब आप रुक जाएं एक जगह पे तो बाकी जो खा पी कर आए हैं उनको भी तो एकदम से याद आ जाएगा कि उन्हें भी कुछ खाना है। तो बस उनके लिए भी जो है वो कुछ चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ और फिर जो है वो अगले दिन सुबह आपसे मिलेंगे। चलें जी, इससे पहले कि मुझे ये मैसेज आ जाए कि आपने अपनी शॉपिंग तो दिखाई नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं। वैसे तो मेरे माइंड में अभी ईद के लिए कोई ख़ास थीम है नहीं, लेकिन बस मैंने एक दो चीज़ें देखी जो मुझे देखने में अच्छी लगी। ये कैंडल स्टैंड मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा तो मैंने वो ले लिया और उसके साथ मैंने ये लाइट ले ली। वैसे मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ये सिर्फ वाइट कलर की लाइट होगी, मगर इसने तो इस कदर डिस्को करना शुरू किया। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर दूँ या इसको रहने दूँ। आप लोग बताइएगा कि आपको ये लाइट इस कैंडल स्टैंड में अच्छी लग रही है या नहीं। और जी यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ कुछ बैनर्स जो कि मैं स्कूल में लगाना चाहती हूँ। पहले जो रमज़ान करीम के बैनर लगे हुए हैं स्कूल में तो वो डेफ़िनेटली उतार दिए जाएंगे। तो इस दफ़ा जो है वो मैंने सोचा कि ईद ग्रीटिंग्स का जो है वो बैनर बनाया जाए। और ये मैं लेकर आई थी एनवेलप ईदी के लिए और बड़ी ईद वाली वाइब्स हैं इसके। कलर गोल्डन और पर्पल सा जो कलर है बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इसमें जो है वो कुछ पैसे डाल के अपनी औलाद को देंगे ताकि वो खुश हो जाए। और थोड़ी सी टी लाइट कैंडल लाई हूँ, वैसे तो मेरे पास काफ़ी थी लेकिन मैंने कहा ख़त्म ना हो जाए। और मैं ये लेकर आई हूँ लटकाने के लिए। आई डोंट नो ये कहाँ लटकाऊंगी मैं, मगर बहरहाल मैंने ख़रीद लिए हैं क्योंकि मुझे अभी ये भी नहीं पता कि मैं स्कूल का डिस्प्ले बोर्ड जो है वो किस तरह से डेकोरेट करूँगी। कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ये बड़े कन्वीनियंट रहते हैं, इस पर आप किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं तो आसानी हो जाती है। ये टेबल रनर मैं आपके सामने भी देख रही थी, मुझे अच्छा लगा। गोल्डन का ज़रा डल सा शेड है, हो सकता है स्कूल डिस्प्ले में ये अच्छा लगे, अगर नहीं लगा तो फिर मैं घर में इसको इस्तेमाल कर लूँगी। और मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया था कि स्कूल में डिस्प्ले करना है तो अगर कोई उससे रिलेटेड मेरी हेल्प कर सके। तो मेरी एक फ़्रेंड जो है वो इफ़्तार पे जो है ये अपने घर से कुछ चीज़ें लेकर आई थी जिनके घर में हमने लास्ट इफ़्तार किया था। आप ये डेकोरेशन पीसेस शायद पहचान भी लें। तो वो कुछ चीज़ें लेकर आई कि तुम रमज़ान और ईद से रिलेटेड कुछ डिस्प्ले में जो है लगाने के लिए इनको इस्तेमाल कर लो। तो बस देख लें, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो छोटा सा एक टेबल है, उसके ऊपर आप ये ईद मुबारक के जो एक तरह से गिव अवे बॉक्सेस हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है इसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ। तो अब हम बस सोच ही रहे हैं कि इनको ले जाएंगे और जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक बता नहीं सकते कि इसको कैसे डेकोरेट करेंगे। तो डेफ़िनेटली जो नेक्स्ट वाला व्लॉग होगा ना उसमें इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिस्प्ले दिखाऊं। और ऑब्वियसली जिस टाइम पे मैं डिस्प्ले कर रही हूँगी उस वक्त तो ना मैं वहाँ पे ट्राईपॉड लगा सकती हूँ ना मैं फ़ोन रख सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता। पूरा डिस्प्ले करने के बाद इंशाल्लाह ताला उसकी एक वीडियो या फिर कोई पिक्चर ज़रूर लूँगी ताकि आपको दिखा सकूँ। और नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो ईद टेबल का जो डेकोरेशन है ना उसको भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी ईद से पहले पहले वो शेयर हो जाए ताकि अगर आप लोगों में से किसी के काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है। और जी मैं दो डिफरेंट तरह के बैनर्स लेकर आई थी, एक तो वाइट एंड गोल्ड है और ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। मैं सोच रही हूँ कि ये वाला मैं अपने घर में रखूँ, लेकिन अगर मैं ये घर में रखूँगी ना तो मेरे घर की पूरी थीम मुझे पिंक और ग्रीन करनी पड़ेगी। लेट्स सी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा डिफरेंट लगा। आप लोग बताइए कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा बैनर अच्छा लगा। जो बैनर ज़्यादा अच्छा लगा है आपको वो इंशाल्लाह ताला डिस्प्ले में लगा देंगे, बाकी जो है वो घर में रख लेंगे। बस जी यही सारी कार्रवाइयाँ करते करते देख लीजिए मौसम दोबारा से तब्दील हो गया। क्या कितनी शदीद एक दिन पहले गर्मी थी और अब क्या टिका के बारिश हुई है। और हम पाकिस्तानियों को तो मौका चाहिए ना, बारिश हो तो हम फ्राइड आइटम खाएं, पकोड़े रोल समोसे तो वैसे ही हम बारिश में बहुत शौक से खाते हैं। और अब तो रमज़ान भी है तो बस वजह तो है प्रॉपर किस्म की। तो आज के दिन के इफ्तार में ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही एहतमाम हो गया। ये जो पिन व्हील्स मैंने आपके सामने बनाए थे उनको मैंने एयर फ्राई कर लिया। यकीन करें इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। इस रमज़ान में कुछ चीज़ें जो मैंने की हैं इंशाल्लाह ताला मैं हर साल रिपीट करूँगी। मैं पिन व्हील्स भी बनाऊँगी,
मैंने जो पराठे बना के फ्रीज़ किए हैं मैं वो भी ज़रूर करूँगी। जो मैंने पिज़्ज़ा और बन बना के फ्रीज़ किए हैं इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट ईयर वो दोबारा करूँगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस और वो रेसिपीज़ देखी हैं तो ज़रूर उनको एक दफ़ा ट्राई करें। उनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रमज़ान क्या आप लोगों ने कोई ऐसी नई चीज़ बनाई है जो आप लोग अब अगले साल भी कंटिन्यू करेंगे, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और जी हर बंदे का जो है वो अपनी ही कोई पसंद का काम होता है कि मुझे पिनवील नहीं खाने, मुझे हॉट डॉग खाने हैं, मुझे रोल नहीं खाने, मुझे समोसे खाने हैं। तो बस जी इफ्तारी में भी हर तरह की वैरायटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला राज़िक हैं, देने वाली ज़ात उसी की है। अल्लाह ताला हम सब के घर में बेहिसाब बेशुमार रिज़्क़ अता फ़रमाए। और जी अब हो गई है रात और मैं बस बिल्कुल सोने जा रही थी और एकदम से मुझे याद आया कि अगर मैं इन गिफ्ट पेपर से जो है वो कोई डेकोरेशन बना सकूं जो कि बैकड्रॉप का काम करे या फिर वॉल पे लग सके। तो जिस तरह से बचपन में हम पंखा बनाते थे ना, वैसे बहुत सारे पंखे बना लेने हैं और उसके बाद इन सारे पंखों को जॉइन कर लेना है, तो ये एक राउंड शेप का जो है वो व्हील बन जाएगा। तो इस तरह के आप बहुत सारे व्हील बना के छोटे बड़े साइज़ के और उन्हें जोड़ के बड़ा अच्छा सा जो है ना वो डिस्प्ले तैयार कर सकते हैं। तो मैं तो चाह रही थी मुझे प्लेन गोल्डन गिफ्ट रैप मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं और मैं ये लेकर आ गई हूँ। अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं बहुत ही गोला गंडा ना हो जाए, लेकिन जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये मुझे अच्छा ही लगा। तो अभी तक तो मेरा कन्फ्यूजन वहीं पे है कि ये मेरे घर का डिस्प्ले बनेगा या ये स्कूल का डिस्प्ले बनेगा। देखते हैं क्या होता है। तो इस काम में जो है वो हमने अपने छोटे बच्चों को लगाया और उन्होंने हमें खूब पंखे बना के दिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में जो है इसकी डिटेल शेयर करूँगी। और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, माफ़ कर दें सबको। ये वाली रातें बहुत बड़ी रातें हैं। खूब मांगें। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।